Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for grade 6. We are learning unit 10 और हमारा आज का SLO है Recognize and use the forms and functions of past perfect tense. तो बेटा आज हम past perfect tense को recognize करना और use करना सीखेंगे. इससे पहले grade 5 में you have already studied use past simple for completed actions, events and regular actions in the past in paragraph. तो आप simple past tense already सीख चुके हैं. Past perfect इंशाल्लाह आज हम सीखते हैं. Let's start with the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mentions in Quran Surah Al-Baqarah verse 34. And remember when we said to the angels prostrate before Adam. So they all did, but not Iblis, who refused and acted arrogantly, becoming unfaithful. Yes, my dear students. बेटा ये खूबसूरत आयत सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 34 है और ये किस मौका ये क्या इवेंट चल रहा है जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया. तो ये हम सब जानते हैं अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों से कहा कि हज़रत आदम को सजदा करें, टू प्रोस्ट्रेट बिफोर एडम, राइट. और तमाम फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया सिवाय इब्लीस के, राइट. बेटा इस वर्स में हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म को मानना और फौरी तौर पर मानना, उसको डिले नहीं करना, उस पर किसी तरह की कोई क्वेश्चनिंग मजीद नहीं करनी. अल्लाह ने कहा है 5 वक्त नमाज पढ़ो तो पढ़ो, उसमें हमें क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, ऐसे क्यों ना पढ़ें, ऐसे क्यों, ये चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और ये शैतान करवाता है हमसे, क्योंकि उसने खुद भी ऐसे किया ना. इब्लीस ने सजदा नहीं किया और अल्लाह सुब्हानहू तआला से उल्टा बहस की. अस्तगफिरुल्लाह. देखिए ये सोचने में भी कितना अजीब लगता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ किसी चीज़ को, इसलिए जहाँ भी अल्लाह का हुक्म आता है तो हमें फ़ौरन उसके ऊपर अमल करना है, उसके ऊपर क्वेश्चनिंग नहीं करनी, उसके ऊपर रिलक्टेंट नहीं होना. और जब हम अल्लाह के हुक्म को एज इट इज़ फिल फॉर करते हैं ना, उसके ऊपर अमल, तो अल्लाह ताला फिर खुद ही हमारे दिल में, हमारे दिमाग में गुस्से डाल देते हैं और हमें उसकी हिकमा भी समझ आ जाती है कि अल्लाह ताला ने ये क्यों हमसे करवाया. लेकिन अगर हम उस पर रुकते हैं, बहस करते हैं, तो ये इब्लीस का तरीका है और हमने ऐसा नहीं करना. ओके, हमने बहुत अच्छे इंसान और बेहतरीन शानदार मुसलमान बनना है, राइट. ओके, तो बेटा अब ये देखें, ये यहाँ पर वी सेड, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सेड का वर्ड यूज किया, फिर यहाँ पर डिड आया है, रिफ्यूज आया है. कुछ आपको समझ आ रही है क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है और ये यहाँ पर जो टेंस यूज हुआ है पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस है, राइट. तो हम अब देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस हम कैसे उसकी फॉर्मेशन और कैसे उसको बनाते हैं. Let's start with the brainstorming activity. Ask the students to share about a recent special day. कोई आपका अभी कोई यादगार अच्छा शानदार दिन गुजरा है उसके बारे में बात करें, like a birthday, a holiday. They will use past tense to talk about what they did in the morning or before the special events, etc. ठीक है, तो आपने किसी दिन को डिस्कस करते हुए past tense में अपने टीचर को बताना है. So pause the video, enjoy the activity and then come back. हाँ जी बेटा, क्या समझ आई है कि जब हम कोई पास्ट की स्टोरी, कोई वाकया नरेट कर रहे होते हैं बोलने में या लिखने में, तो हम पास्ट टेंस यूज करते हैं और ज़्यादातर जो हम उसमें टेंस यूज करते हैं सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट है. हम पास्ट परफेक्ट टेंस को एक मरतबा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम दोबारा इसको देखते हैं. ये हम कब यूज करते हैं? व्हेन टू एक्शंस अकर्ड इन द पास्ट. एक्चुअली बेटा जब दो एक्शंस, दो चीजें एट अ टाइम हुई होती है ना, जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं ना कि जब हम घर पहुंचे तो सब लोग खाना खा चुके थे या काम कर चुके थे, इस तरह से हम बोलते हैं ना. लाइकवाइज इन इंग्लिश जब दो एक्शंस हो रहे होते हैं तो उनमें से एक एक्शन सिंपल पास्ट टेंस में जाता है और दूसरा एक्शन पास्ट परफेक्ट टेंस में जाता है. ठीक है, तो उस वहां पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. स्पीक फर्स्ट सेक्शन इन द पास्ट परफेक्ट टेंस एंड सेकेंड एक्शन इन सिंपल पास्ट. जो हमारा मेन एक्शन होता है, फर्स्ट एक्शन जिसको हम कहते हैं,
उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। और जो दूसरा, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दी ना, जब हम घर पहुंचे तो ये सिंपल पास्ट टेंस में हो गया, सब लोग खाना खा चुके थे, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, राइट। इसी तरह फिर हम इंग्लिश में when we reached home, इसको सिंपल पास्ट टेंस में कर लेंगे, everybody had eaten food, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। ओके, दिस इज हाउ वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। मजीद एग्जांपल्स देखिए, I had fallen asleep before 8 o'clock. My neighbors asked if we had seen her dog. अभी हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड है, राइट। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद फुल स्टॉप। जैसे ये देखें, ही हैड बिगन, और बिगन कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। बिगिन, बिगैन, बिगन हिज वर्क, ही हैड बिगन हिज वर्क। और मैंने आपको बताया था जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आता है उसका नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट आ जाता है। सब्जेक्ट, हैड नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। ही हैड नॉट बिगन हिज वर्क। और इसी तरह इंटरोगेटिव बनाने के लिए हैड को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं, फिर सब्जेक्ट को लाते हैं, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। हैड ही बिगन हिज वर्क, right? So this is the sentence structure of affirmative, negative and interrogative sentences for past perfect. Let's practice it through an activity. आप क्या करेंगे, आपकी टीचर आपके ग्रुप्स बना देंगी और आपको कुछ सिचुएशन के कार्ड्स देंगी जिसपे सिनेरियोस लिखे होंगे, ठीक है। आप क्या करना है, ग्रुप ने उस कार्ड को रीड करना है एंड स्टार्ट अ सेंटेंस यूजिंग past perfect tense. Encourage creative and multiple explanation and rotate role and continue playing. The group with the most point wins. Discuss the importance of past perfect tense in the storytelling. Okay बेटा, तो जैसे हम अभी स्टोरी बनाते हुए डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने लगे ना, इसी तरह से जब हम लिखते हैं या स्टोरी अपनी क्रिएटिविटी में लाते हैं तो हम past perfect tense यूज करते हैं। So pause the video, enjoy the activity and come back. हाँ जी, तो बेटा आपने देखा आपने कितने सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया है। तो अब हम इसको बुक से प्रैक्टिस करते हैं। ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 97। ये देखिए यहाँ पर आपका जो आपको एक्सरसाइज दी हुई है इसको आपने बुक पर सॉल्व करना है। सो पॉज द वीडियो, कंप्लीट दिस टास्क ऑन योर बुक एंड देन कम बैक। इट्स योर होमवर्क टाइम। Write a paragraph about an activity of your life. Use past perfect tense. और ये वर्कशीट है, टीचर काइंडली इसका वर्कशीट का प्रिंट आप स्टूडेंट्स को फोटोकॉपी फॉर्म में प्रोवाइड करें और उनको past perfect tense की मजीद प्रैक्टिस करवाइए। इफ दिस वर्कशीट इज इनफ दैट्स फाइन, अदरवाइज आप अगर मजीद प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं तो मजीद वर्कशीट्स बच्चों को दें ताकि बच्चे अच्छी तरीके से टेंसेस को प्रैक्टिस कर सकें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you and Allah Hafiz.